देखिए, खान सर के बारे में मुझे पहले से इतना मालूम था कि ये पढ़ाने के साथ साथ नौटंकी और बकलोली भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, प्रोपेगेंडा भी रच देते हैं। लेकिन खान सर बहुत बड़का वाला डरपोक हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ, सही बोल रहे हैं, छोटका मोटका डरपोक नहीं, बहुत बड़का वाला डरपोक। और जब ये डर जाते हैं तब सामने वाले व्यक्ति पर, यानी कि जिससे ये डरते हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा हमला भी कर देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति हैं अंदर से, समझे। अब ये कैसे डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, इन सब के बारे में आप लोग को आज के इस वीडियो में विस्तार से तो बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा उन सब चीज़ों पे चर्चा करने से पहले ये भी बता देते हैं कि ये झूठ कैसे बोलते हैं और प्रोपेगेंडा कैसे रचते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग को ये चीज़ें मालूम नहीं हो। इतना ज़रूर आप लोग को मालूम होगा कि ये बकलोली करते हैं पढ़ाने के साथ साथ, है ना, कुछ अफवाह भी उड़ा देते हैं। लेकिन झूठ के बारे में हल्का फुल्का मालूम होगा, लेकिन प्रोपेगेंडा के बारे में आप लोग पूरी तरह से इनके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन आप लोग को आज हम जनवाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोपेगेंडा ऐसे रचते हैं कि जब इनको लोग शुरू जानना शुरू किया था, एकदम शुरू के दिनों को याद कीजिए। अगर आप शुरू से खान सर को देख रहे हैं तब उस टाइम पे ये खुद के धर्म का मजाक उड़ाए थे, समझ गए। जिस धर्म में पले बढ़े हैं, मुस्लिम धर्म में, उसी का ये मजाक उड़ाए थे। मजाक ऐसे उड़ाते थे कि आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। कि तू पंचरे बनाएगा तो मतलब कि पंचर पुत्र है, तो जैसे कि रमेश उड़ाएगा जहाज़ तो रमेश उड़ाएगा, अब्दुल उड़ाएगा तो उड़ा देगा। मतलब तरह तरह की बातें करते थे, जिससे हिंदू धर्म के लोग, हिंदूवादी लोग इनको माथा पर चढ़ाने लगे। इसलिए चढ़ाने लगे, उनको लगने लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा सत्यवादी मुस्लिम है, यही तो असली मुस्लिम है जो सही बोल रहा है। लेकिन उन हिंदुओं को मालूम नहीं था कि ये बिजनेस करने आए हैं। और बिजनेस करने के लिए इनको मालूम था कि भारत में हिंदुओं का आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिमों का आबादी उससे कम है। तो कम है, और उसमें भी अगर मतलब मुस्लिम का चेहरा बन करके या फिर मुस्लिम का तारीफ करके आते हैं तो बहुत कम मतलब सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये मुस्लिम होकर के हिंदू का सपोर्ट करने लगे, इसकी वजह से इनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मुस्लिम इसलिए देखने लगे ताकि मुस्लिम होकर के विरोध करते थे, हिंदू इसलिए देखने लगे ताकि ये मुस्लिम होकर के हिंदू का तारीफ करते थे। और ये इनका कार्ड आगे सफल हो गया। इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये बम का एक कहानी रचते हैं। बम का कहानी इसलिए रचते हैं कि ये कहीं भी शो में जाते हैं, किसी भी मतलब कि मीडिया हाउस में जाते हैं, वहाँ पे बम का एक कहानी सुनाते हैं कि देखिए हमारे कोचिंग पे बम चला दिया। बम चला दिया, कैसे बम चला दिया, तो हम कम पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, इसके चलते बम चला दिया। मतलब इनका कहने का मतलब होता है कि बिहार के लोग कम पैसा में पढ़ना नहीं कबूल करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मेरे कोचिंग के ऊपर बम चला दिया जाता है। और यही कथा ये हर शो में, हर मीडिया के पास जाते हैं तो कहानी सुनाते हैं, हर पॉडकास्ट में यही चीज़ सुनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको मालूम चलने लगा कि ज़्यादा अगर इसको में हम कर दिए तो तिल से ताड़ हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे, है ना। अब और ये भी बात है कि लोग ये भी सोचते हैं कि 2019 से 2026 तक बम चल रहा है और इनको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन चला रहा है। खैर वो बात की बात है। तो इससे ये आगे आने के लिए ये क्या करते हैं कि गोली वाला एक कहानी रचते हैं, गोली चलवाने वाला। अब कैसे गोली चलवाने वाला चलाया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसमें एक कहानी रचते हैं कि मेरे के यहाँ का लड़कन 12,000 सेलेक्ट हो गया है। उधर से रोशन सर इनके कंपटीटर थे, इसलिए वो कह दिए कि मेरे के यहाँ का 10,000 हो गया, और हो गया टोटल मिला करके 22,000, और सीट आया था इससे कम, समझ गए। तो इस पर बवाल मच जाता है। हालांकि ये खूब ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा फंक्शन प्रोग्राम करते हैं, उसका चर्चा उर्चा उतना नहीं होता है क्योंकि कुछ और भी मुद्दा चल रहा था मीडिया में। तो ये अपना मतलब कि बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले कंट्रोवर्सी बनाते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। किससे? रोशन सर से। रोशन सर का जहाँ पे बोर्ड लगा होता है वहाँ पे अपना जाकर के पोस्टर लगवा देते हैं अपने गुंडे और अपने लोगों से। वहाँ के उग्र हुए लोग ये देख करके इनके लोगों पे हमला कर देते हैं, दोनों तरफ से मारा पीटी हो जाता है, मारा पीटी में दोनों तरफ चोट उट लगता है ना। इतना से भी काम नहीं चलता है। जब इतना से काम नहीं चलता है तब कोई नहीं था उस जगह पे, तो क्या करते हैं कि गोली चलवा देते हैं। और गोली चलवाते हैं कब? ये अपना सीसीटीवी कैमरा बंद करके रात के 10 बजे के बाद। अब आप ही बताइए कि कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाएगा? इसलिए ना कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो। लेकिन ये 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं सीसीटीवी कैमरा भी। अब इसमें कहानी एक ही झलक रहा है कि कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों ही करेगा। अच्छा आप बताइए कि आप खाना मांगिएगा किसी से खाने के लिए ना, तो इसी तरह से सीसीटीवी कोई भी लगाएगा तो
सीसीटीवी जब लगाएगा तब उसके यही होगा इच्छा कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब वहाँ से हटते हैं तो ये बंद करवा देते हैं। ताकि इसलिए बंद करवाते हैं, इसका असली वजह ये है, आप लोग जान लीजिए, कि ये कुछ भी कांड करे रिकॉर्ड ना हो। समझ के बात को। और सही में वैसा ही होता है। खुद से गोली चलवाते हैं और कहते हैं कि 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। मतलब कि जो नहीं देखे हैं से कितने राउंड चला होगा सब कोई ठीक ठिकाना। लेकिन जब सीसीटीवी कहीं से या फिर कहीं से मोबाइल में कोई रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें साफ पता चलता है कि उधर से गोली नहीं चला था, यानी कि रोशन सर की तरफ से नहीं चला था, इनके तरफ से ही चला था। समझ की बात को। जब इनके तरफ से चला था तो इनके गार्ड के तरफ से चला था। और इनका गार्ड कबूल भी करता है कि खान सर बोले थे कि गोली चलाओ। अब समझ लीजिए। अब इसके बाद जब मीडिया वाला आता है पूछता है तब ये कहते हैं कि गोली इसलिए चला है कि हम ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, हम ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। यही चीज़ का चर्चा था। और सच में इस बात का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे फैल जाता है। इनका स्ट्रेटजी काम कर जाता है। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ज़्यादा मनगढ़ंत कहानी कहने से या फिर रचने से वो विकराल ज़्यादा हो जाता है। पुलिस ज़्यादा छानबीन करने लगती है, तब पता चलता है कि ये खुद चलवाए थे, है ना। तब ये क्या करते हैं कि जब इनका FIR करना होता है इधर से, तब उसमें गोली वाला जिक्र नहीं करते हैं कि गोली नहीं चला था। मतलब सोच लीजिए ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने का ये काम करते हैं। फिर उसके बाद जब आप ही लोग बताइए कि कोई व्यक्ति के पास बार बार बम चल रहा है, गोली चल रहा है, और उसको मालूम नहीं चला है कि मेरे पास कौन ऐसा हमला कर रहा है, कौन इतना हमला कर रहा है। कोई भी होगा तो ये मालूम कर लेगा। और सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उसको बंद नहीं करेगा, इतना तो उसको में दिमाग जरूर होगा। लेकिन ये वहाँ से सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ कांड करना होता है और ये कांड करने में सफल भी हो जाते हैं। हालांकि इनका जो कहानी है, ये सब कहानी कोई और नहीं निकाल रहा है, विपिन सर निकाल रहे हैं। अब आपको हम वीडियो के पहले में ही स्टार्टिंग में बता दिए थे कि ये बहुत बड़का वाला डरपोक हैं। बकलोली के बारे में आप लोग को मालूम होगा, झूठ के बारे में हल्का फुल्का मालूम होगा, प्रोपेगेंडा के बारे में मालूम नहीं था, हमने बता दिया वीडियो में, है ना। और जो ये डरपोक हैं इसके बारे में अब आप लोग को बताते हैं। डरपोक इसलिए हैं कि इनका रिलाई खोचहाबास से विपिन सर लगातार कर रहे हैं। और लगातार तब से कर रहे हैं जब से रोशन सर के साथ इनका विवाद बहुत तुल पकड़ा है। क्योंकि विपिन सर को भी लगने लगा है कि आदमी झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और इसके बारे में कोई अभी तक विरोध नहीं कर रहा है, हर कोई डर रहा है। तो ये निडर होकर के इनके बारे में हर कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इस चीज़ को देख करके खान सर बहुत ज़्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं। इनको लग रहा है कि विपिन सर कुछ न कुछ मेरे बारे में ऐसा ना बता दें जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, और लोग जानने के बाद मेरा इज्जत का लुटिया डुबा दे, मेरा खटिया खाट पर वट्टेन हो जाए। हालांकि तो काम हो रहा है, लेकिन ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच नहीं पा रहा है। तो ये क्या किए हैं कि विपिन सर के मैथ मस्ती वाले चैनल पे, जहाँ पे वो पहला एपिसोड लाते हैं इनको एक्सपोज करते हुए, जिस पे 60 लाख छात्रों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उस चैनल पे ये एक दिन में 24 को स्ट्राइक मारते हैं। सोच लीजिए, एक दिन में 24 स्ट्राइक मार रहे हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से विपिन सर डरने वाले नहीं हैं। विपिन सर को यूट्यूब की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी आया है कि आपका चैनल 28 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्योंकि 24 को स्ट्राइक आया है, तो ये यूट्यूब के बारे में अगर आप लोग को हल्का फुल्का जानकारी हो तो आप लोग समझते होंगे। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से डर नहीं रहे हैं विपिन सर। क्या किए कि अपने दूसरे चैनल विपिन सर मुखिया के नाम से जिस पे है उस पर अपलोड कर दिए, है ना। और उस पर इनके बारे में जो भी पोल खोलने वाला काम है कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी किया जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि कल होते होते भी एक मैसेज आ जाएगा कि खान सर ने विपिन सर के दूसरे वाले चैनल पे भी स्ट्राइक मार दिया। हालांकि विपिन सर बोल रहे हैं कि जो भी फेक स्ट्राइक है उसको हमने हटवा लिया है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक जाने के बाद यूट्यूब का एक अलग नियम होता है, वो कुछ ना कुछ तो असर करवे करेगा। लेकिन देख लीजिए अब 28 जुलाई तक कि उनका चैनल रहता है या नहीं रहता है। बाकी इन सभी चीज़ों को विपिन सर के वीडियो से हमने आप लोग को देख करके बताने का काम किया है। अगर आप लोग और भी ज़्यादा बढ़िया समझना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हमने एक तरह से उनके वीडियो को रिव्यू किया है ना। तो देखिए, अब खान सर जो भी प्रोपेगेंडा रचना हो, झूठ बोलना हो, कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ों से कोई फ़ायदा उदा है नहीं, क्योंकि लोग अब इनके बारे में धीरे धीरे सब चीज़ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।